बैक टू आवर चैनल ऑन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। आज की इस वीडियो में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछे गए। टोटल 5 से 6 न्यूमेरिकल देखेंगे। एक आपके मीडियन पे, एक मीडियन मोड पे फाइंड आउट करना है, एक कॉल पियर्सन पे और कोई स्पीयरमैन पे। टोटल 5 न्यूमेरिकल आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपने वन शॉट नहीं कवर किया तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग के लिए अगर हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ जितना हो सके सेशन को शेयर कर देना, ठीक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि फाइंड आउट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन। यहाँ पे एज दिया है, नंबर ऑफ पर्सन्स दिए गए हैं, आपको क्या निकालना है, मीडियन। तो कैसे फाइंड आउट करोगे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो जानो ये कौन सी सीरीज़ दी गई। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएँ तो आपको सबसे पहले जानना है डिस्क्रीट सीरीज़। ये इंडिविजुअल सीरीज़ तो है नहीं ना, कंटिन्यूस सीरीज़ है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज़ में एक इंटरवल होता तब वो कंटिन्यूस सीरीज़ होती, और इंडिविजुअल में सिर्फ एक डेटा दिया रहता है जो कि आपको कुछ भी पता नहीं रहता। तो यहाँ एज दिया है और नंबर ऑफ पर्सन्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको निकालने के लिए ये कौन सी सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ है। यहाँ पे आपको एज लिख लेना है, ठीक। फिर यहाँ पे एज ये एक्स हो गया और ये आपका पर्सन हो गया, ठीक है। ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। नंबर ऑफ पर्सन मीन्स ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सारे डेटा को एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 25, 35, 42, 54, 68 एंड द 73। उसके बाद जो नंबर ऑफ पर्सन्स दिए गए हैं 4, 6, 5, 8, 3, 2, ये आपका फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जितनी भी चीज़ें दी गई हैं फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लेना है। तो 4, 6, 10, 15, 23, 23 और 3 कितना हो जाएगा, 26, 28, ठीक। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 28। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव भी फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं अभी ही, ठीक। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ऐड होते जाता है। तो सी एफ यहाँ पे लिख दे रहा है, क्यूमुलेटिव 4 का 4 ही रहेगा। 6, 4 कितना हो जाएगा, 10, ऐड होते जाता है। 10 + 5 15, 15 और 8 जो है 23 है। 23 और यहाँ पे 3 26 हो जाएगा। 26 और 2 28। क्लियर है। हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिए। तो स्टेप हो गया, सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी तो निकालनी है 28। स्टेप 2 क्या हो जाएगा, हम लोग एन हमारे पास यहाँ पर कितना मिला, एन हमारा कितना है यहाँ पे 28 है। तो फाइन एन अपॉन 2। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इवन है। इवन है ना, मैंने बताया मीडियम निकालने के लिए दो होते हैं, एक ऑड नंबर जो कि फाइनली आपकी बीच की वैल्यू। लेकिन जब हम यहाँ पे इवन नंबर्स निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/2 कितना है 28/2 कितना हो जाएगा 14। क्लियर है। अब यहाँ पे जब हम सी एफ निकालनी है तो आइडेंटिफाई द मीडियन। मीडियन इज़ द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो n/2 14 आया। अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 15, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 14, तो क्या हो जाएगा इसके सामने जो दिया गया 42। तो मीडियन क्या होगा यहाँ पे 42 होगा। क्लियर है। मीडियन क्या है 42 हो जाएगा, ठीक। फाइनल आंसर इज़ 42। दूसरा क्वेश्चन आता है आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दोनों PYQ हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड आउट द एक सेकेंड, फाइंड आउट द मीन एंड मीडियन। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मीन और मीडियन निकालना है फ्रॉम द डेटा गिवन इन। तो यहाँ पे आपको मीन और मीडियन निकालने के लिए क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी उसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले पहले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक बार हम लोग डेटा को ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, चलिए क्वेश्चन में क्या दिया है, मिड वैल्यू दी गई है और मीन और मीडियन निकालना है। तो मिड वैल्यू और ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक। मिड वैल्यू दिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, सब PYQ के क्वेश्चन हैं आए हुए। फ्रीक्वेंसी दी गई है 3, 4, 6, 8, 5, 4, ठीक। इसीलिए मैं बोलती हूँ बैच से ज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो
बिना पढ़े आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट, और अगर आप पहली बार न्यूमेरिकल कर रहे हो तो बिल्कुल एग्जाम में नहीं हो पाए। इसके लिए न्यूमेरिकल के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमको मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यही होता ना। अब एफ एक्स हमें निकालना पड़ेगा, तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे? ये एक्स है और ये एफ, तो एफ एक्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। 10 3 ज़ा 30, 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 80, 6 3 ज़ा 18, 180 हो जाएगा। 8 4 ज़ा 32, 320, और ये हो जाएगा 250, और ये हो जाएगा 240। फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू टोटल, सबको ऐड कर लो। 3 और 4 7, 7 6 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा? नो नहीं, कितना टोटल हो जाएगा? 30। उसी तरह से सिग्मा एफ एक्स को भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, सिग्मा, देखो राइटिंग अगर नहीं समझ आई तो थोड़ा फास्ट लिख रही हूँ। सिग्मा एफ एक्स यहाँ पे ऐड कर लो 0 0 0 0 0। चलो पहले बड़े वाले आइटम्स को इसको ऐड कर लो, कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। 250, 240, 320, 180, 80 और 30। ठीक, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1100। ठीक, कितना हो गया? 1100 हो गया। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला मीन का होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो भाई रख दो भाई, कितना? 1100 अपॉन 30। कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट गया। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 36.6। आपका मीन कितना आ गया? मीन हो गया 36.6 आ गया। ठीक है, अब मीडियन कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है? मीडियन। और जब आपका यहाँ पे मिड वैल्यू दिया हुआ है तो आप यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे जब मिड वैल्यू दिया गया है तो क्लास इंटरवल निकाल लोगे। तो सबसे पहले इसको आपको अलग से बनाना होगा। ठीक है, तो मिड वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, इसको हम लोग डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि अभी काम आएगा। मिड वैल्यू दिया हुआ है 10। यहाँ पे हम लोग क्लास इंटरवल एक बना रहे हैं, क्लास इंटरवल। ठीक, 5 to 15। ठीक, दोनों मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? अपर मीडियन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मिड वैल्यू आती है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे? 15 से 25, 25 to 35, फिर 35 to 45, 45 to 55 हो जाएगा, और 55 to 65 ये हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक, फ्रीक्वेंसी आपकी दी हुई है, ये हम लोग इधर ही बगल में सी एफ निकाल लेते हैं। तो 3 7, फिर 7 6 13, ऐड होते जाना ना, कब? 21 26 और 30। ठीक, एन कितना यहाँ पे हो गया? एन कितना हो गया यहाँ पे? एन आपका पूरा ऐड करोगे तो कितना एन है? ये एन 30 है, तो एन इज इक्वल टू अपॉन 2। एन कितना? 30 डिवाइडेड, तो कितना हो जाएगा? 15। ठीक, अब 15 किसके बीच में आ रहा है भाई? देख लो, 15 यहाँ पे किसके बीच में आ रहा है? इसके बीच में। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मीडियन क्लासेस 35 और 45 के बीच में। ठीक, तो मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, यहीं पे निकाल ले रहे हैं। एम इज इक्वल टू 35 और 45 के बीच में आ रहा है ना, तो 35 फार्मूला जो मैंने आपको बताया था मीडियन में, इन क्लास इंटरवल वाला याद करो, कंटिन्यूअस सीरीज वाला। 35 प्लस अपर लिमिट इसका कितना है? 15 ये हो जाएगा, माइनस 13 अपॉन 8 इंटू 10। 10 का डिफरेंसेस है ना यहाँ पे। चलिए, अब यहाँ पे क्या होगा? 35, 15 में से 13 गया, कितना बचेगा? 2/8 इंटू 10, तो 35 प्लस 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37.5। मीडियन कितना हो जाएगा? 37.5। तो मीन हमारा कितना था? 36, और मीडियन कितना हो जाएगा? 37। तो जब भी आपको ये दिया रहे मीडियन निकालने के लिए, यहाँ पे आपको क्या है? जब आपको दिया रहे
ये तो क्लास इंटरवल वहाँ पे करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया था कि मीडियन जो होता है वो क्या फॉर्मूला होता है, लोअर लिमिट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। ठीक, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे निकालना है। क्लियर है। दूसरा आते हैं क्वेश्चन। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं कि फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे क्या निकालना है आपको, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना, मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे एक्स दिया है, क्लास इंटरवल आपको कंटिन्यू। सबसे पहले तो कौन सी सीरीज़ है, ये आपका कंटिन्यूअस सीरीज़ है। जब भी इंटरवल आपको दिखे क्लास तो है। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, थोड़ा सा और जूम ही कर लेते हैं ताकि सॉल्व करना। आपको जब भी दिखे यहाँ पे क्लास, सबसे पहले आप क्या करो, CF निकाल लो। तो 0 से 15, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70 और 70 to 80। ये आपका क्लास दिया गया है। फिर एक लाइन ड्रॉ करें, फ्रीक्वेंसी 18, 16, 15, 12, 10, 5, 2, 2 क्वेश्चन में दिया है। तो CF निकाल लेते हैं सीधे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 18 का 18 हो जाएगा, 18 और 16 कितना होगा 34, 34 में 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 49, 49 में 12 ऐड करेंगे तो 61 हो जाएगा, 61 में 10 ऐड करेंगे तो 71, 71 में 5 ऐड करेंगे तो 76 और 76 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 78 और 78 में 2 अगेन 80। n कितना हो गया 80, n हमारे पास कितना मिल गया 80। ठीक है, आपको निकालना क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक, तो क्वार्टाइल डेविएशन Q1 इज इक्वल टू n/4। क्या हो जाएगा 80/4, कितना हो गया 20। तो Q1 20 हुआ, Q1 क्लास 10 to 20। तो Q1 इज इक्वल टू L प्लस 20 माइनस कितना हो जाएगा 18/16 इंटू 10। Q1 10 है, अपर लिमिट ये 10 और लोअर लिमिट ये 20। ठीक, अपॉन 16। तो ये इसको अगर सॉल्व करोगे तो 20 में से 8 और ये 8 to 16 1.25 आएगा। तो कितना हो जाएगा 11.25। Q1 कितना आ गया 11.25। ठीक, थर्ड क्वार्टाइल यहाँ निकाल लेते हैं, Q3 3n/4, यही फॉर्मूला होता है। तो n कितना दिया है, यहाँ 3n निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60, क्योंकि n आपका कितना दिया 20। ठीक, 60। तो Q3 क्लास 30 to 40। ठीक, Q3 इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा 30 अपर लिमिट 60 माइनस 49/12 इंटू 10। क्लियर है। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो नहीं समझ में आएगा ही ना। 30 ये हो गया, इसको जल्दी से कर लेते हैं 60 माइनस 49 और इंटू ये, तो 30 प्लस इसको सीधे ऐड करना है 39.17, कितना रहेगा 39.17 Q3। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, हमें मिला Q1 11.25 और Q3 मिला 31.17। ठीक, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1/2, यही होता है। तो Q3 हमें कितना यहाँ पे मिला 39.17 और माइनस कितना करेंगे 11.25, यही करेंगे अपॉन 2। माइनस करते हैं 39 में से, कितना हो जाएगा 13.96। कितना आ गया क्वार्टाइल डेविएशन 13.96 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए और क्या निकालना है इसमें, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले मीन डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करते हैं हम लोग।
ठीक है, ये हो गया। अब निकालना हम लोग को मीन डेविएशन फ्रॉम दी, उसको निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को फाइंड आउट करते हैं। एक सेकेंड, ठीक, चलिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने के लिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, प्रीवियस क्लास देखा होगा तो मैंने बताया है। मीन कैलकुलेशन क्या करेंगे भाई, पहले तो ये जो मिड वैल्यू है इसको निकालेंगे। ठीक है, ये अब मिड वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, मिड वैल्यू निकालेंगे 10 टू 5 हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे 10 और 20 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 15, फिर उसी तरह 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, 50 डिवाइडेड बाई तो 25, इसी तरीके से सबको कर लेंगे। ये 35 कितने का गैपिंग दिख रहा है 45, 55, 65 और 75। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, सिग्मा एफ, ठीक, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको ऐड करना पड़ेगा, हाँ सिग्मा एफ एक्स को पूरा एफ एक्स जो हमने अभी पहले निकाला था ना उसको ऐड करना पड़ेगा, तो जब उसको निकालोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2060 अपॉन 80, 80 एन हम लोगों ने निकाला था, उसको डिवाइड कर दोगे तो 25.7 आ जाएगा। क्लियर है। मीन डेविएशन फार्मूला क्या होता है, एम डी इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स एफ माइनस, जल्दी में चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, ठीक, सिग्मा एफ एक्स माइनस मीन अपॉन सिग्मा। जब सिग्मा ये निकालोगे तो कितना जाएगा 920, तो 920 बटे 80 एन दिया हुआ है, 8 1 8, 11.5, तो मीन डेविएशन कितना हो जाएगा 11.5 करोड़। क्लियर है यहाँ तक। चलिए करना कुछ नहीं है, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो यू कैन ईजिली गो थ्रू। नेक्स्ट आता है कॉल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी है, उसके पहले स्पीयरमैन का एक कर लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे दिया ना ये रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, एक्स वाई दिया हुआ है, ठीक, रैंक द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, तो पहले इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, ठीक, पहले इसको एक्स और वाई को, तो करो भाई, यहाँ पे पहले एक्स को करते हैं, तो सबसे पहले 120 आएगा, फिर 100 है कि 118, फिर 115, 112, 109, 198, ठीक, 98 3 बार है, 98 98 98, देखो क्वेश्चन ही 3 टाइम और 87 यहाँ पे रैंक पे आ जाएगा। ठीक, रैंक ऑफ वाई उसी तरह करें डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वाई का 85, 82, 80,
76, 75, 73 जो है 2 टाइम है, 6 और 7, 70, 68 और 65। अब टेबल प्रिपेयर करेंगे एक्स वाई का। अब देखो सिंपली क्या करना है इसमें, R1 ठीक, रैंक 1, इसमें रैंक वाइज सबको करना है ठीक। उसके बाद आर का स्क्वायर करना है, जो इसकी वैल्यू आएगी इसकी आपको R2 इसका स्क्वायर करना है, और D इज इक्वल टू R1 में से R माइनस करोगे तो ये वैल्यू आएगा। बस यही करके फॉर्मूले पे पुट कर देना है, कुछ भी नहीं करना है आपको यहाँ पे ठीक। ये चीज़ें उसी तरीके से ये भी है। तो ये 4-5 न्यूमेरिकल आप प्रिपेयर कर लेना, इसमें से क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। ये कॉल्पिएशन का अगर आप फॉर्मूले याद करते हो, आपका स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट कैलकुलेशन आपकी तेज है तो ईजिली कर लोगे ठीक। तो ये कॉल्पिएशन में करेगा, स्पेयरमैन करेगा आपको। देखो मीन, मीडियन, मोड तैयार करना है, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन या किसी से पूछ सकता है। तीसरा कॉल्पियर्सन, चौथा है स्पेयरमैन ठीक। स्पेयरमैन का बहुत ज़्यादा इजी है कॉल्पिएशन, तो इसका फॉर्मूला बस 6 जो है डी ना स्क्वायर, उस फॉर्मूले को याद कर लेना, 6 सिग्मा माइनस सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ऑलरेडी मैंने बैचेस में पढ़ाया हुआ है पूरा ठीक। को चीज़ें भाई आप लेट से ज्वाइन कर रहे हो तो आई डोंट नो। इसके अलावा 5वां प्रोबेबिलिटी से तो क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी इन 5 टॉपिक्स को तो छोड़ना ही नहीं है। न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे तो न्यूमेरिकल को आप ज़रूर कर लीजिएगा।